सौर मंडल का हर ग्रह अपनी अलग पहचान रखता है। हर एक ग्रह की अपनी विशेषता होती है जो उसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ग्रहों के पास में छल्ले होते हैं जबकि कुछ के पास में नहीं होते हैं। यही सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि आखिर क्यों कुछ ग्रहों के पास में छल्ले होते हैं और कुछ के पास में नहीं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है? सौर मंडल में अब तक के देखे गए ग्रहों के बारे में बात करें तो शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में छल्ले हैं। इन ग्रहों के छल्ले हमें खगोलशास्त्र और ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वहीं हमारी पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध जैसे ग्रहों के पास में कोई छल्ले नहीं है। ये अंतर विज्ञान एक दिलचस्प और गहरे सवाल को जन्म देता है कि आखिर ये छल्ले कैसे बनते हैं और क्यों कुछ ग्रहों के पास में छल्ले होते हैं जबकि कुछ के पास में नहीं। ग्रहों के छल्लों की उत्पत्ति के पीछे सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये छल्ले होते क्या हैं। वास्तव में ग्रहों के छल्ले छोटे छोटे पत्थरों, बर्फ के टुकड़ों और धूल के कणों से बने होते हैं। ये कण ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके चारों ओर वे एक वृत्ताकार पट्टी में स्थित होते हैं। इन कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, लेकिन कभी कभी इनमें बड़े बड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। जब इन कणों का घनत्व बहुत अधिक होता है तो ये एक दूसरे से संपर्क में आकर निश्चित दूरी में स्थित रहते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि इन छल्लों का अस्तित्व बनाने और बनाए रखने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ग्रह का आकार और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बड़ा और भारी ग्रह जैसे शनि, बृहस्पति या नेपच्यून अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण इन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि इन ग्रहों के पास में छल्ले होते हैं, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि ये छोटे छोटे कण को अपने कक्षा में बांध सकते हैं। इसके अलावा इन ग्रहों के छल्लों की स्थिति और उनका आकार भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि शनि ग्रह का छल्ला बहुत ही बड़ा और भव्य है, जबकि बृहस्पति, नेपच्यून का छल्ला थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी इन ग्रहों के पास में छल्ले हैं। ये सब ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल और उसके वायुमंडलीय दबाव के कारण होते हैं। जब इन ग्रहों के चारों ओर सामग्री एकत्रित होती है तो वो धीरे धीरे ग्रह की कक्षा में फैलने लगती है। अब सवाल उठता है कि जिन ग्रहों के पास में छल्ले नहीं होते उसका क्या कारण है। इसका उत्तर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी स्पष्ट है। पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध जैसे ग्रहों के पास में छल्ले नहीं होते हैं क्योंकि इन ग्रहों का आकार और गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन ग्रहों के छोटे आकार और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत कम होती है। ये छोटे होने के कारण उन कणों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं जिनसे छल्लों का निर्माण होता है। इन ग्रहों की कक्षाओं में बहुत कम सामग्री होती है और जो सामग्री होती है वो किसी कारणवश ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि इन ग्रहों के पास में पहले कभी छल्ले रहे हों, लेकिन किसी कारणवश ये सामग्री या तो अंतरिक्ष में बिखर गई हो या फिर समय के साथ में उनका विनाश हो गया हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई ग्रह अचानक अपने मार्ग से भटक जाए और किसी अन्य ग्रह के पास आ जाए तो वो ग्रह उस छोटे ग्रह के छल्लों को अपनी ओर खींच सकता है, जिससे वो छल्ला खत्म हो सकता है। साथ ही ये भी संभावना है कि कुछ ग्रहों के पास में छल्ले कभी बने ही नहीं। इसका कारण ये हो सकता है कि इन ग्रहों के चारों ओर कक्षा में कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी जो छल्ले बनने के लिए अनुकूल होती। कभी कभी ग्रहों के पास में इतनी अधिक कक्षीय बदलाव होते हैं कि छल्ले बनने के लिए आवश्यक सामग्री समय रहते एकत्र नहीं हो पाती। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ग्रहों के पास में छल्ले क्यों होते हैं और क्यों कुछ ग्रहों के पास में छल्ले नहीं होते हैं, तो ये सवाल भी उठता है कि इन छल्लों का हमारे लिए क्या महत्व है। दरअसल इन ग्रहों के छल्लों का अध्ययन हमें केवल हमारे ग्रहों के बारे में जानकारी नहीं देता, बल्कि ये हमारे पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है। छल्लों की संरचना और उनकी स्थिति ये संकेत देती है कि ग्रहों के चारों ओर कितनी मात्रा में धूल और बर्फ मौजूद है और वो कब से वहां पे स्थित है। इसके अलावा छल्लों के अध्ययन से हम ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह के ग्रहों के चारों ओर बर्फ और धूल के कणों की परतें बनती हैं और ये कण
समय के साथ में कैसे परिवर्तित होते हैं। सौर मंडल के ग्रहों के छल्लों के अध्ययन से हम उन ग्रहों की उम्र, उनके बनने की प्रक्रिया और उनके वायुमंडलीय बदलावों के बारे में जानकारी मिलती है। जब वैज्ञानिक इन छल्लों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ये समझने का अवसर मिलता है कि एक ग्रह कैसे विकसित होता है और उसके चारों ओर मौजूद सामग्री समय के साथ में कैसे बदलती है। यही कारण है कि शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों के पास में छल्लों का अध्ययन खगोल शास्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाप्त करते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्रहों के छल्लों की मौजूदगी और उनके बिना किसी ग्रह का होना ये एक गहरे खगोल शास्त्रीय तथ्य को उजागर करता है और हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड की संरचना कितनी जटिल और दिलचस्प है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रत्येक ग्रह की अपनी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य ग्रहों से अलग करती हैं, और यही कारण है कि कुछ ग्रहों के पास में छल्ले हैं जबकि कुछ के पास में नहीं है। इन छल्लों का अध्ययन हमें सौर मंडल के ब्रह्मांड की एक नई समझ देने में मदद करता है, और यही वो कारण है कि खगोल शास्त्रियों के लिए इन ग्रहों के छल्लों का अध्ययन करना रोमांचक और महत्वपूर्ण होता है।